Hello, class 10. So, here is the case study based on chapter 13. What is the name of the chapter? Yeah, this is surface area and volume. So, in this question, it says Government of UP is planning to procure tent for the pilgrims during Kumbh Mela. I have visited Kumbh Mela once last Kumbh Mela. The specification of tent is given below. It says base dia is 12 meter, height of cylinder is 5 meter, and slant height of cone is 10 meter. So before starting this question, I think generally diagram is quite helpful. So यहाँ पे इसने बोला ये cone एंड दिस इज सिलेंड्रिकल, दोनों को ज्वाइन कर दिया, बन गया हमारा कोनिकल टैंक जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे इसने बोला बेस डाया 12, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेते हैं, एक क्यूट सा सिलेंडर बना लीजिए। ठीक है, मोना मैम का इतना क्यूट नहीं बना तो सो व्हाट, आपका तो मेरे से ज्यादा क्यूट बन सकता है ना। So this is my cylindrical part of the tent and it says base dia is 12 meter. So I will write it like this, 12 meter. Okay. Now it says height of cylindrical part is 5 meter. So let's take this as 5 meter. And then the slant height of the cone is 10 meter. So let's make a cone, right circular cone at the top here. And it says its slant height is 10 meter. Clear? अब मुझे क्या find करना है? चलिए जी आगे हम देख लेते हैं। Lower cylindrical part must have a white colored thick fabric whose cost is rupees 60 per square meter. The top conical part must have PVC coated blue fabric whose cost is rupees 70 per square meter. चलेगा जी चलेगा। Then what does it say? How much PVC ब्लू पीवीसी कोटेड फैब्रिक इज रिक्वायर्ड। अब ध्यान से देखिए ब्लू पीवीसी कोटेड कहाँ पे चाहिए था हमें, इट वाज इन द कोनिकल पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हाउ मच ब्लू पीवीसी कोटेड रिक्वायर्ड, तो मतलब मुझे ये देखो कोनिकल पार्ट बनाना है, तो एक्चुअली दे आर आस्किंग फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सो CSA ऑफ कोन। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि डायग्राम बनाया है, मैंने अपनी सारी स्पेसिफिकेशन इस डायग्राम पे लिख दी है, तो अगर मैं अलग से नहीं भी दूंगी तो चलेगा। एंड इफ यू वांट व्हाट यू कैन डू, कोन कोन के केस में मुझे दो चीजें गिवन है, स्लैंट हाइट L 10 मीटर एंड रेडियस डायरेक्ट लो क्योंकि 12 मीटर मुझे डायमीटर दिया है, सो लेट्स टेक इट्स हाफ 6 मीटर। ओके, एंड CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला 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 या इट इज पाई RL। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पहले यहाँ पे इसको पॉज कर दो, फॉर्मूला लर्न करो, उसके बाद कुछ और सोचेंगे हम। ठीक है, सो पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, इसने कुछ ऐसे स्पेसिफाई किया नहीं है, सो यू कैन टेक 3.14 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, 22/7, आर की वैल्यू 6 हमें दी हुई है और एल का वैल्यू 10 मुझे दिया हुआ है। सो यहाँ पे मुझे कोई भी 7 का मल्टीपल न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा, बट स्टिल इट्स ओके, आई कैन लीव इट इन द फ्रैक्शन फॉर्म। सो 6 2 ये बच्चे ना जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये साइड पे छोटे छोटे, प्लीज अवॉइड दिस। 6 and 22, you can do it mentally यार। 6 2 are 12, 6 2 are 12 plus 1 13, एक जीरो साथ में चिपका दो, बन गया ना। So this much meter square is CSA of cone, basically the area of blue PVC. Okay, then second part क्या बोल रहा है, it says how much white fabric is required. So देखो इसने बोला था lower part cylindrical part जो है white fabric का था, अभी मुझे इसकी कोस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, इसने सिंपली पूछा हाउ मच फैब्रिक, सो दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन CSA ऑफ द सिलेंडर एज वेल, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में ही तो हम लोग इस क्लोथ को यूज करेंगे ना बेटू। सो CSA ऑफ सिलेंडर, हाँ जब मैं करती हूँ ना तब क्वेश्चन आसान लगता है, जब खुद करते हो ना लेके बैठे रहते हो पता ही नहीं चलता, पता नहीं अब आगे क्या करना है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। ध्यान दो ना, सब समझ में आएगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप बोलोगी तब मैं लिखने वाली हूँ, यस 2πRH, क्रॉस चेक कर लो गलत तो नहीं हुआ, अगर गलत हुआ तो मुझे मत कहना फिर। सो 2 पाई की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 22/7R, तो मेरा 6 है ना, क्योंकि कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल बोथ का डाया सेम है ना इसलिए, एंड इनटू H, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वाज गिवन एज 5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगाते रहते हैं। अब इसको शॉर्ट करके दिखाऊं, देखो 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 into 22 तो 0, 6 2 जा 12 and 1 13। बच्चे ना हंसी आ रही है कि मैम ये तो सेम आ गया, आगे तो आने दो यार, मुझे क्या लेना, मुझे इसने CSA ऑफ कौन पूछा था, हाउ मच ब्लू PVC इज रिक्वायर्ड, फाइंड किया। सेकंड में इसने पूछा हाउ मच व्हाइट फैब्रिक इज, वो भी आई डोंट केयर, सेम आ रहे तो ठीक है, इट्स गुड ना। तब थर्ड पार्ट
ये पूछ रहा है इफ लेबर चार्ज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंट इज ₹14 पर स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टेंट। और इसी का और पार्ट में इसने बोला इफ फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ अ पिलग्रिम इज 6 स्क्वायर मीटर देन how many pilgrims can accommodate in this tent। तो अब देखो, अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करूंगी ना, तो मुझे जो बॉटम वाला पार्ट है ना, दैट इज एक्चुअली विद लेस कैलकुलेशन, सो आई विल गो फॉर द सेकेंड पार्ट, दिस पार्ट। बट अगर आपको लगता है मुझे नहीं आता, काफी सारे बच्चे सेकेंड पार्ट के कंपैरिजन में थर्ड, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको इजी फील करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक, तो लेट्स सी, हम दोनों पार्ट्स को ना, आप लोग टाइम कंपेयर करना कि दोनों पार्ट को कितनी टाइम में किया मैंने। ठीक, अब इसने बोला कि इफ फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर one pilgrim is 6 square meter then how many pilgrims can accommodate। तो आपका जो बेस होता है, बेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज पाई आर स्क्वायर, तो उतना ही तो एरिया अवेलेबल रहेगा ना हमारे पास। अब एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन, ठीक है, एक बंदा कितना लेगा, 6 मीटर स्क्वायर। और मुझे निकालना है हाउ मेनी पिलग्रिम्स, तो टोटल पिलग्रिम्स मुझे निकालने हैं who can just accommodate in on that base। so this is area, base area which is pi r square। तो मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करती जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। pi 22/7, 6 into 6 divided by area required by 1%, 1%। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, I will get my answer। so this is 6 2 12, 6 2 12 plus 3, 6 2 12 plus 1 13/7। अब मुझे इसको डेसिमल करना है। आप जैसे टोटल पिलग्रिम्स निकालना है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकती, मुझे एक नंबर, होल नंबर में आंसर देना होगा। सो 7 1 7, यहाँ से मेरा आएगा 6, 7 8 56, देन 6, देन 6 60 हो जाएगा, 7 8 तो 0.88। अब नंबर ऑफ पिलग्रिम्स जो होंगे दैट कांट बी इन डेसिमल, दैट्स व्हाई वी वर जस्ट कन्वर्टिंग इट। सो वी विल राइट 18 पिलग्रिम्स, क्योंकि देखो मैं इससे ज्यादा तो नहीं बिठा पाऊंगी ना, अगर मैं इससे ज्यादा बिठाने की कोशिश करूंगी तो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो बच्चे कभी कभी इस क्वेश्चन में जो डाउट क्रिएट करते हैं या उनको जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है, मैम हम यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए इसको 19 क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो बेटू, अगर मेरे पास उतना स्पेस ही अवेलेबल नहीं होगा तो मैं 19 लोगों को कैसे एकोमोडेट करूंगी ना। तो सोचने की बात है। तो माय आंसर विल बी 18 पिलग्रिम्स कैन बी एकोमोडेटेड इन दैट प्लेस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेसी कर दिया है, तो मैं बच्चों को भी ये बोलती हूँ, प्लीज यार अगर गलती हुई काटो, अच्छे से लिखो। 18 पिलग्रिम्स इज द आंसर। अब मुझे टोटल कॉस्ट के लिए मैं देखती हूँ क्या करना होगा। इफ द लेबर चार्ज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंट इज ₹14 पर स्क्वायर मीटर देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए आपका देखो, सीएसए ऑफ कौन, सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे दोनों का जो एरिया निकला था उसके लिए इसने साथ में ये भी तो बोला था ना, 60 पर स्क्वायर मीटर जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट फैब्रिक एंड 70 पर स्क्वायर मीटर इज द कॉस्ट ऑफ द ब्लू फैब्रिक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ ब्लू फैब्रिक, ठीक है, या तो आप इसको मतलब जैसे यहाँ में इन्होंने पीवीसी कोटेड ब्लू फैब्रिक है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्लू फैब्रिक सीधा भी तो यूज कर सकती हूँ। इफ यू वांट यू कैन राइट द कोन एज वेल। सो दिस इज 70, हमारे पास 1320/7। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर यही था ना, 1320/7। ठीक, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ व्हाइट फैब्रिक, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट फैब्रिक 60 पर स्क्वायर मीटर ये बोल रहा है ना, और उसके साथ 1320/7। बट मैं इन दोनों को सेपरेट कैलकुलेट नहीं करूंगी, बिग नो नो नो, बहुत टाइम वेस्ट होगा यार, इसने टोटल कॉस्ट के लिए बोला है प्लीज। ठीक है, सो टोटल फैब्रिक कॉस्ट मेरे पास कितनी आ जाएगी। मैं यहाँ पे ना 8th क्लास का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने का सोच रही हूँ। तो अगर आप उसको यूज करेंगे तब आप थोड़ा सा टाइम बचा पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है आपका टाइम बचेगा। सो दिस इंटू 60। अब देखो यहाँ से मेरे पास अगर मैं 1320/7 को कॉमन ले लेती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। सो 70 + 60 मेरा ब्रैकेट में आएगा। ओके, अब मुझे बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द लेबर चार्ज। तो टोटल कॉस्ट मेरी आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 14। सो 1320/7 इंटू 70 + 6 130 इंटू 14। तो ये देखिए, ये यहाँ से हमारा कैंसिल हो रहा है, 37 2 जा। सो अब यहाँ पे मेरे पास जो बनेगा 1320 इंटू 260।
अब यहाँ पे अगर आपको टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं राइट कॉलम में। राइट कॉलम में ही बनाना, आप इधर उधर कहीं पे भी बनाओगे तो वो बहुत मैस हो जाता है। और मल्टीप्लीकेशन करते हुए कभी भी जीरोस को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मैं 2 जीरो है ना, लास्ट में 2 जीरोस लिखना प्रेफर करूंगी। सो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12, 18 1 19, 6 plus 1 7, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 4 3। so this is 3 4 3 2, और साथ में ये 2 जीरोस भूल मत जाना। अरे भूल मत जाना, यही तो करते हैं आप लोग। आप वो तो आपने वहां लिखने को मना किया था, मैं यहाँ भी भूल गया। अरे यार ऐसे कोई होता है, आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करते हो ना, तो कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो फाइनल आंसर विल बी इन द ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। यस, डन। सो टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग दिस टेंट इज 343,200। ओके, एंड 18 पिलग्रिम्स। अब आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, इफ दीज टू पार्ट्स कम विद अ चॉइस ऑफ। Okay, so thank you so much.